हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। अगर आपका भी व्हाट्सअप नंबर बार बार बैन हो जा रहा है, सपोर्टेड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है, दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सअप। यानी कि आप अपने व्हाट्सअप जो जिस नंबर से आप व्हाट्सअप बना रहे हैं उस नंबर से आप व्हाट्सअप कभी यूज ही नहीं कर सकते हैं। और ये बार बार बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो आखिरकार ये क्यों आता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर पहली बार आप लोग आए हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, बारी बारी से हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये दिक्कत आती है इसलिए ताकि आपके अकाउंट को कोई ज़्यादा लोग रिपोर्ट मार के रखे हैं। सपोज डेट आपने व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट किया और आपके व्हाट्सअप अकाउंट पर 15-20 लोग रिपोर्ट मार देते हैं तो आपका अकाउंट जो है व्हाट्सअप अकाउंट उस सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाता है और व्हाट्सअप उसे बैन कर देता है, जिससे कि आप अपना व्हाट्सअप कभी ओपन ही नहीं कर सकते हैं उस नंबर से। अब ये रिपोर्ट कौन करते हैं और रिपोर्ट किस तरह से लगते हैं ये भी बतला देते हैं। सबसे पहले अनचाहे मैसेजेस, ये व्हाट्सअप ने साफ साफ लिखा रखा है अनचाहे मैसेजेस। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी के पास किसी फ्रेंड हो गया या फिर कोई भी आपका रिलेटिव का सदस्य ही हो गया, उनके पास आपने मैसेजेस सेंड किया और वो आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है, वो आपके मैसेजेस से परेशान हो गया है, तो वो क्या करता है कि आपको ब्लॉक करेगा। और ब्लॉक करते टाइम जैसे ही ब्लॉक करेगा, रिपोर्ट कटेगा, ऑटोमेटिकली टॉप पर ही मैसेजेस आ जाता है। और अगर वो रिपोर्ट पे गलती से क्लिक कर दिया या फिर वो सही से भी क्लिक किया तो फिर आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर एक रिपोर्ट दर्ज हो चुका है। इस तरह से लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर जो आपका मैसेजेस सीन नहीं करना चाहते या फिर जो आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है, तो उस पर आपको मैसेजेस भेजने ही नहीं है। नहीं तो अगर वो आपके अकाउंट पर 15-20 नंबर से रिपोर्ट मार देगा तो फिर आपका जो व्हाट्सअप है वो बैन हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर ऑटोमेटेड या बल्क मैसेजेस। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन का यूज करके करके ऑटोमेटिकली मैसेजेस सेंड करते हैं। ऑटोमेटिकली मतलब कि हाय 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 ऐसे मैसेजेस 15-20 एक सेकंड के अंदर में ही जाएगा, 1 मिनट के अंदर में 500 मैसेजेस ऐसे चला जाता है। तो सामने वाले पर्सन बोर हो जाते हैं या फिर वो इरिटेटिंग फील करते हैं, साथ ही में डिस्टर्ब भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक करेंगे, रिपोर्ट मारेंगे, फिर आपके ऊपर एक और रिपोर्ट दर्ज हो गया। तो इस तरह से आपको उनके सामने मैसेजेस भी नहीं करने हैं। अगर आप प्रैंक कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन से भी ये बोल दीजिएगा कि रिपोर्ट हो ना करे। अदरवाइज अगर वो रिपोर्ट कर दिया तो फिर वो अनरिपोर्ट नहीं होता है। अब दूसरी चीज़ है किसी और की कॉन्टैक्ट लिस्ट इस्तेमाल ना करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने फ्रेंड सर्किल में ही कि बहुत सारे लोग अलग अलग फीमेल के नंबर पे मैसेजेस करते रहते हैं, जो कि वो फीमेल उनके लिए रैंडम होती है, यानी कि वो कभी उससे मिले ही नहीं है, ना वो किसी के बारे में जानते हैं एक दूसरे को। तो क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे मेल को देखे हैं कि फीमेल के नंबर पे मैसेजेस मारना शुरू कर देते हैं या फिर किसी मेल पर्सन के नंबर पे ही मैसेजेस आते हैं कंपनी की ओर से ऑफर्स वाले। तो उस टाइम भी लोग रिपोर्ट मारते हैं। अगर आपके मैसेजेस से बोर हो गए या फिर अगर वो आपको मना कर रहे हैं फिर भी आप मैसेजेस करते जा रहे हैं तो रिपोर्ट मारते हैं और उस कंडीशन में भी आपका व्हाट्सअप बैन हो जाएगा। अब दूसरी बात कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, देखिए ब्रॉडकास्ट एक हमारे व्हाट्सएप में फीचर्स होता है जिसमें आप अपने कम्युनिटी के लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे 20-25 आपके ग्रुप में लोग हैं, उनको एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया और उन सारे पर अगर आपको एक ही मैसेजेस सेंड करने हैं तो केवल आपने हाई लिखा, हाई लिख कर जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे 25 लोग, जितने भी लोग आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं, 25 पर्सन के पास आपका मैसेज चला जाएगा। अब वहाँ पर होता है क्या है कि सपोज डेट मान लीजिए आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है लेकिन मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे कि आपने मेरा नंबर सेव किया है तो मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया और मैसेजेस डाले, लेकिन मैंने तो आपका नंबर सेव नहीं किया है। तो लेकिन वो मैसेज मेरे पास आएगा या फिर कुछ कुछ कंडीशन में आता भी नहीं है। तो कुछ कुछ कंडीशन में नहीं आता है तो उस टाइम भी व्हाट्सअप आपको बैन कर सकता है, क्योंकि आप विदाउट किसी के बिना परमिशन के उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं या फिर विदाउट आप उनको पहचाने ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करना, जैसे कि बहुत सारी व्हाट्सएप पर शर्तें भी होती है, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप न्यूडिटी फोटो सेंड करते हैं या फिर सेक्सुअल कंटेंट लोगों को एक दूसरे को शेयर करते हैं या फिर धमकी देते हैं या फिर गैम्बलिंग का आप व्हाट्सएप पर काम करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिल गई अगर व्हाट्सएप को तो फिर उस कंडीशन में तो आपका बैन होना निश्चित है विदाउट कोई रिपोर्ट का। कोई अगर रिपोर्ट ना करे भी, अगर पकड़े गए इनके नियम और शर्तों को उल्लंघन करते हुए तो फिर आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा और वो खुलता ही नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है
कि आप कुछ गलती नहीं करते हो, लेकिन फिर भी सामने वाले पर्सन 10-15 नंबर से रिपोर्ट मार के आपके अकाउंट को बैन करा देते हैं, तो उस कंडीशन में आप अनबैन करा सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सअप से बात करना पड़ता है, सारी चीज़ें उन्हें सेंड करनी पड़ती है, और उसके बाद आप अपने व्हाट्सअप नंबर को या फिर बोले तो व्हाट्सअप अकाउंट को अनबैन करा सकते हो। तो इस तरह से व्हाट्सअप के कुछ फीचर्स हैं, रूल रेगुलेशन है, हर चीज़ जो प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उनके रूल रेगुलेशन है, अगर आप उनको फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत आ सकता है। शायद आज ना आए कल को आ जाएगा, कल ना आए फिर उसके अगले दिन तो आ ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर कोई भी इसके अलावा दिक्कत है तो कमेंट करके छोड़ दीजिए, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।